माता की हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना जो होता है वो भगवान शंकर को समर्पित होता है। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जब आपके ऊपर भगवान शंकर की कृपा होती है तो आपके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, कौन कौन से संकेत आपको दिखाई देते हैं और कौन कौन सी दिक्कतें परेशानियां जो आपके जीवन में होती हैं वो हट जाती हैं जब आपके ऊपर भगवान शंकर की या उनके किसी भी स्वरूप की कृपा होती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि भगवान शंकर भोलेनाथ महादेव हैं, देवों के देव हैं और बहुत ही भोले हैं। अगर कोई भी साधक, कोई भी भगत उनकी भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, तो वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूरा कर देते हैं। ऐसे ही नहीं उनको भोलेनाथ कहा जाता, क्योंकि वो वास्तव में भोले हैं, सच में भोले हैं। आपने देखा होगा, असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, जितने भी दुष्प्रवृत्ति वाले जो असुर राक्षस हुआ करते थे, वो भगवान शंकर की आराधना करते थे। भगवान विष्णु की आराधना नहीं करते थे, भगवान शंकर की ही करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको पता है भगवान शंकर भोलेनाथ हैं और हर किसी के ऊपर सहज ही कृपा कर देते हैं। इसीलिए भगवान शंकर की आराधना करके, उनसे शक्तियाँ प्राप्त करके, उनसे वरदान प्राप्त करके वो इस ब्रह्मांड को नष्ट करते थे। ठीक है? तो भगवान शंकर की पूजा जो भी कोई भक्त करता है, चाहे कैसे भी करे, मन से करे, बिना मन के करे, उनको कुछ भी उनके ऊपर चढ़ा दे, चाहे कोई सात्विक चीज़ चढ़ा दे, चाहे कोई तामसिक चीज़ चढ़ा दे, कुछ भी उनको अर्पित कर दे, कैसे भी उनका जप कर ले, सारी पूजा, सारी सेवा स्वीकार हो जाती है भगवान शंकर के श्री चरणों में। ठीक है? उनके चरणों में, उनकी सेवा में कोई कर्मकांड, कोई विधि विधान, कोई नियम लागू होता ही नहीं है शंकर जी की आराधना में। शंकर जी सबके हैं, भूत प्रेतों के भी हैं, मसानों के, राक्षसों के, दैत्यों के, मानव के, देवताओं के, सबके आराध्य हैं भगवान शंकर शंभुनाथ। तो भगवान शंकर की जिस भी साधक के ऊपर कृपा हो जाती है, वास्तविक कृपा की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही नहीं कि बस मतलब कोई कह रहा है कि हाँ मेरे ऊपर कृपा है, नहीं। जब वास्तव में आपके ऊपर शंकर जी की कृपा होती है तो सबसे पहली चीज़ तो उस व्यक्ति के घर में, यानी कि उसके पूरे परिवार में, चाहे परिवार में 4 लोग हों, 5 लोग हों, 10 लोग हों, उसके परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। क्योंकि भगवान शंकर ने मार्कंडेय ऋषि को भी अकाल मृत्यु से बचाया था। उनकी 5 वर्ष की आयु थी, लेकिन भगवान शंकर की कृपा से उन्हें अमरत्व की प्राप्ति हुई। ठीक है? तो मार्कंडेय ऋषि आज भी जीवित हैं, अजर अमर हैं, अविनाशी हैं भगवान शंकर की कृपा से। तो शिव जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये तो पहला संकेत मैंने आपको बताया। अब दूसरा संकेत मैं आपको बताता हूँ कि अगर वास्तव में भगवान शंकर की कृपा आपके घर में है तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, यानी कि अलक्ष्मी का वास कभी भी आपके घर में नहीं होगा। क्योंकि भगवान शंकर ही वो देवता हैं जिन्होंने कुबेर को कुबेर बना दिया। इस ब्रह्मांड में माता लक्ष्मी के बाद में अगर किसी के पास में सबसे ज़्यादा धन है तो वो कुबेर देवता हैं। यानी कि भगवान शंकर ही वो आदिदेव महादेव हैं जिन्होंने कुबेर को भी कुबेर बना दिया। इसीलिए भगवान शंकर कुबेरेश्वर महादेव भी कहलाते हैं, क्योंकि वो कुबेर के भी ईश्वर हैं, इसलिए उनको कुबेरेश्वर कहा जाता है। ठीक है? तो भगवान शंकर की अगर वास्तव में कृपा है आपके घर में, तो उस घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता, वहाँ सदैव धन धान्य की प्राप्ति होती है, धन बरसता है। ठीक है? यह है दूसरा अच्छा संकेत, बड़ा संकेत। तीसरा संकेत, जिस किसी के भी घर में भगवान शंकर की वास्तविक शक्ति होगी, उनका कोई भी स्वरूप विद्यमान होगा, चाहे वो महादेव हों, महाकाल हों, भूतेश्वर हों और भैरवनाथ हों, उनके कोई भी स्वरूप हो, किसी भी ज्योतिर्लिंग की कृपा हो, किसी भी आत्मलिंग की कृपा हो या भगवान शंकर स्वयं विराजमान हो, तो उस घर के जो पितृ होते हैं, यानी कि उस घर के जो पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। क्योंकि भगवान शंकर त्रिदेव में से एक देव हैं और शिव की कृपा जिसके ऊपर होती है, उसके जो पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो बहुत ही बलवान होते हैं। क्योंकि जिस घर पे शंकर की कृपा हो जाएगी, स्वयं महाकाल की कृपा हो जाएगी, उसके अन्य जो भूत प्रेत हैं, जिंद मसान हैं, खबीस बेताल हैं, ये उनके घर के लोगों का क्या ही बिगाड़ेंगे। भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं, शमशान में भी वास करते हैं, सबके घर में पूजा होती है, अपने मंदिरों में वास करते हैं, वीराने में वास करते हैं, दसों दिशाओं में उनकी शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो इसलिए उनके घर के जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो बहुत ही अच्छी स्थिति में होते हैं, यानी कि उनको मुक्ति मोक्ष मिलना तो बहुत ही आसान बात है, सरल बात है। तो ये है तीसरा और बड़ा संकेत, जिससे आपको पता लगता है कि भगवान शंकर की वास्तव में कृपा आपके घर पे है।
चौथा संकेत जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके भी घर में भगवान शंकर की कृपा होगी, भगवान शंकर की वास्तविक शक्ति विद्यमान होगी, उसके घर का वातावरण बहुत ही शांत होगा और बहुत ही प्रेममय होगा। यानी कि परिवार के जो सदस्य हैं उनका आपस में बड़ा प्रेम होगा, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश उस घर में कभी भी नहीं होगा। सभी लोग प्रेम से रहेंगे, मिलजुल करके रहेंगे, भक्तिमय उस घर का वातावरण होगा, शांतमय उस घर का वातावरण होगा, ठीक है। और कभी भी उस घर में दुख दरिद्रता का वास नहीं होगा। तो ये भगवान शंकर की कृपा का बड़ा संकेत है। तो एक संकेत ये भी है। इसके बाद में क्या होता है कि मान लो अगर आपके घर में भगवान शंकर की वास्तव में कृपा है, तो आपके घर में कभी भी जो परिवार के लोग हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, कभी भी उसको कोई भी रोग नहीं लगेगा, यानी कि बीमारी नहीं लगेगी, शरीर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, शरीर के सभी अंग अच्छे से कार्य करेंगे। कोई भी बीपी, शुगर, ठीक है, टाइफाइड, डायबिटीज़ या मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कैसा भी रोग हो, कैसा भी रोग नहीं लगेगा किसी को भी, अगर भगवान शंकर की कृपा है। हाँ, वो एक अलग बात है, कभी सीज़नल कोई दिक्कत किसी को हो गई, वायरल हो गया, सामान्य, ऐसी चीज़ें तो हो सकती हैं, क्योंकि देखो प्रकृति है, प्रकृति में जब बदलाव होता है, प्रकृति जब चेंज होती है, ऋतु परिवर्तन होता है, तो थोड़ा-सा वायरल वगैरह हो जाना एक आम बात है, लेकिन कोई गंभीर बीमारी का सामना कभी भी किसी को भी नहीं करना पड़ेगा। ये एक बड़ा संकेत है जिस घर पे भगवान शंकर की या जिस घर में भगवान शंकर की शक्तियाँ विद्यमान होती हैं। इसके बाद में अगर आपके घर में भगवान शंकर की वास्तविक कृपा है, तो आपके घर के जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनकी भी कृपा आपको प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान शंकर बड़े देवता हैं, और जब बड़े देवता की कृपा होती है तो आपके जो कुल देवी है, कुल देवता हैं या स्थान के देवता हैं, कोई घोड़े वाले देवता पूज रहे हैं, कोई सिद्ध पूज रहे हैं, कोई प्रेत बाबा पूज रहे हैं, कोई जिंद बाबा पूज रहे हैं, कोई और सैयद पूज रहे हैं, या कैसे भी कोई भी शक्ति पूज रही है, वो शक्ति कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि उस शक्ति के ऊपर शंकर जी का हाथ होगा, भगवान शिव का हाथ होगा, और वो देवता आपका भला करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर कोई गलती आप लोगों से हो भी गई, तो भगवान शंकर की कृपा से वो देवता आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, यानी कि आपका भला ही भला वो करेंगे। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपसे कोई बड़ा अपराध ना बन जाए, ठीक है। अगर आपसे कोई बड़ा अपराध बन गया, आपने कोई बहुत बड़ी आपने कोई गलती कर दी, बहुत ही बड़ा पाप कर दिया, तो वहाँ तो फिर भगवान शंकर भी आपको दंडित करेंगे ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि कर्मों का फल तो मिलना है सबको, कर्मों का प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा आपको। अब आप गलती पे गलती करते रहो और ये बोलो कि बाबा हम पर कृपा करो, बाबा हमारा भला करो, हमारा कल्याण करो, हमें माफ़ कर दो, आगे से हम गलती नहीं करेंगे, और 4 दिन के बाद में फिर आप वही गलती कर रहे हो, तो ऐसा करोगे तब तो भगवान शंकर तो उस घर से फिर हट ही जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भगवान शंकर की कृपा जिसके भी घर में होती है, जिस भी परिवार के ऊपर शिव की कृपा होती है, उस घर में कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी आती ही नहीं है। ना तो कोई बीमारी लगेगी, ना कोई रोग लगेगा, और धन धान्य की प्राप्ति होगी, ठीक है। पितरों की भी कृपा होगी, कुल देवी कुल देवता का भी आशीर्वाद होगा, परिवार का जो माहौल है वो मंगलमय रहेगा, परिवार में प्रेम रहेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में कोई भी मंगल कार्य रुकेगा नहीं, आपके घर में हमेशा मंगल कार्य होते रहेंगे। शादी है, विवाह है, संतान की प्राप्ति है, और परिवार के सभी लोग अच्छे रहेंगे। तो ये मुख्य संकेत मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुख्य मुख्य होते हैं, जो मेन बड़े संकेत जो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम्स जिनको लेकर के होती है। और अगर इसी का विपरीत हो रहा है, इसी का उल्टा हो रहा है, घर में बीमारियां लग रही हैं, रोग लग रहे हैं, शादी ब्याह रुक रही है, संतान रुक रही है, परिवार में झगड़ा हो रहा है, कलह कलेश हो रहा है, एक दूसरे को मारने को दौड़ रहे हैं, तो निश्चित ही आपके घर में तांत्रिक क्रिया का प्रभाव है, भूत प्रेत की दिक्कत है, आपके पितृ रुष्ट हैं, कुलदेवी कुल देवता रुष्ट हैं, बड़ी शक्ति का किसी का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है, इसीलिए ये सारी दिक्कत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें अगर आपको दिखती हैं अपने घर में, तो आप समझ जाना कि भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर, नहीं तो फिर भोलेनाथ के किसी प्रेत की कृपा है फिर आपके ऊपर। जय माता की, हर हर महादेव। खुश